Hi friends, this is Dr. Imran Khan. As you know that I am a sexologist working here in Gurgaon. और जैसे कि आप जानते हैं मैं सेक्स के डिफरेंट टॉपिक्स पर आपसे बात करता हूँ, सही ओरिजिनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की अनथक कोशिश करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है धात रोग, जिसे धात सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये क्या है, क्यों होता है, इसके क्या इलाज मुमकिन है जो किए जा सकते हैं। देखिए, जब आपके पेशाब के रास्ते से, आपके लिंग से, आपके पेनिस से दूध जैसा कोई चिपचिपा पदार्थ, दूध जैसा कोई लिक्विड पेशाब से पहले या पेशाब के बाद निकलता है तो इसे धात कहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुंह के राल की तरह जो ये ट्रांसपेरेंट पानी, चिपचिपा पानी निकलता है, ये भी धात है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फर्क समझिए। धात रोग होगा वो कि जब आपके पेनिस से पेशाब से पहले या पेशाब के बाद दूध के रंग की कोई लिक्विड, कोई पदार्थ बाहर निकले, कोई फ्लूइड बाहर निकले। ये जो चिपचिपा मुंह के राल की तरह ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, ये प्रीकम होता है, इसे धात रोग नहीं कहते। धात रोग हो क्यों सकता है, इसे समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके अंदर दो चीजें मुमकिन है। एक कॉज मैं कहा करता हूं इसके अंदर कि जो यकीनन फिजिकल कॉजेज हैं, यानी कि आपके शरीर में कुछ ऐसे रोग पड़े हैं या कुछ ऐसी चीजें आपके शरीर में, आपके जिस्म के अंदर, आपके सेक्सुअल एपरेटस में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपका सीमेन ज्यादा बनकर बाहर निकल रहा है। तो ये धात रोग किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, और ये धात रोग हमारे साइकोलॉजिकल या नॉर्मल इंपैक्ट्स की वजह से भी हो सकता है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बेसिकली धात रोग अपने आप में कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, कोई ये बीमारी नहीं है। ये एक कल्चरल व्यू है या एक पर्सनल व्यू है। तो इसे हम ये नहीं कहेंगे दिस इज अ मेडिकल डिसऑर्डर। दिस इज बेसिकली अ कल्चरल व्यू विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ डिसीज। तो हमारे कल्चर व्यू ने, देखने के नजरिए ने इसको बीमारी बना दिया है। और कई मर्तबा यकीनन कुछ शरीर में बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से ये होता है। इसीलिए दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर की तरह इसको भी डायग्नोस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझिए। तो धात रोग मैंने बताया कि वो दूध जैसा कुछ जब बाहर जाता है पेशाब से पहले या पेशाब के बाद। कुछ बीमारियां आपके जिस्म में होती हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। उनमें से कुछ कॉमन बता देता हूं, हैं तो बहुत सारी, पर उसमें से कॉमन क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्ज हो जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, या प्रोस्टेटाइटिस हो जाना, या प्रोस्टेट में इंफेक्शन का हो जाना, ये भी एक कारण है। ये जो मैंने तीन चीजें बताई हैं प्रोस्टेट से जुड़ी। प्रोस्टेट ग्लैंड जो आपके पेट में कुदरती एक चीज है जिसके अंदर सीमेन वाला फ्लूइड बन रहा होता है, ये भी एक वजह होती है। कभी कभी आपके लिंग के आसपास कोई बड़ी चोट से, बड़े ऑपरेशन की वजह से, या लोअर बैक में न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लगने की वजह से भी धात रोग हो सकता है और धात की बीमारियां हो सकती हैं। कभी कभी सेक्स के बारे में या सेक्सुअल थॉट्स का बहुत ज्यादा होना, या सेक्स के बारे में बहुत सोचना, या बहुत ज्यादा सेक्स करना, मतलब बार बार सेक्स की चाहत होने के बाद बार बार मैस्टरबेट करना, बार बार सेक्स करना, ये चीजें करने से भी आपका सेक्सुअल एपरेटस ओवर सेंसिटिव हो जाता है और वहां से आपका वीर्य धात की शक्ल में बहना शुरू हो जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि यूनानी सिस्टम के अकॉर्डिंग कभी कभी ये भी होता है कि आपकी जो गुर्दे हैं, जो आपकी किडनीज हैं, वहां से एक किस्म की फ्लूइड डिस्चार्ज होता है जिसे हम एल्बुमिन कहते हैं। बेसिकली एक प्रोटीन होता है, ये आपके पेशाब के जरिए बाहर निकलता है। ये भी कभी कभी इस शक्ल में निकलता है कि देखने में सीमेन जैसा लगता है, मिल्की व्हाइट होता है। तो इस कंडीशन में भी हो सकता है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से धात हो सकती है। दूसरे डिसऑर्डर हैं कि जो सिर्फ हमारे वहम है। मसलन एक लड़के को ज्यादा वो जवान है और उसकी जवानी की वजह से सेक्स का उसकी डिजायर ज्यादा है, वो सेक्स को ज्यादा करता है। ज्यादा करने की वजह से उसके अंदर एक एक्साइटमेंट बना रहता है। उस एक्साइटमेंट की वजह से कभी कभी उसके पेशाब से अगर ये फ्लूइड आ जाता है कभी कभी, तो वो डर जाता है। वो एक इसे ये समझ लेता है कि शायद मैं मर्द नहीं रहूंगा, शायद मेरी मर्दानगी खराब हो जाएगी, शायद मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। इस तरह के ख्यालात, इस तरह के फिक्र, इस तरह का तरद्दुद उसके जहन पर, उसके दिमाग पे ऊपर चढ़ के बैठने लगता है।
और आहिस्ता आहिस्ता वो एंजाइटी का, स्ट्रेस का और इसी तरह डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। और धात सिंड्रोम के, धात वाले जो मरीज होते हैं उसमें कई तरह के सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। फिर इस तरह से नींद का ना आना, चिड़चिड़ापन रहना, पेनिस का श्रिंक होना, और यहां तक भी होता है कि एक्यूट प्रीमेचर इजैकुलेशन, मतलब शीघ्र पतन कर हो जाना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का होना, यहां तक भी क्लिनिकली हम देखते हैं कि पेशेंट्स के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिए कि ये समझना जरूरी है कि ये जो धात आपको जा रही है, ये जो व्हाइट मिल्की फ्लूइड आपको जा रहा है, इसके पीछे सही वजह क्या है, और वो आपको पता लगेगी एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलकर कि क्या ये सिर्फ आपका वहम है या यकीनन ये कोई बीमारी है। यानी कि जो लक्षण आपको आ रहे हैं, मसलन आपको शीघ्र पतन हो रहा है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, आपको नींद खराब हो गई, आप थके रहते हैं, आपको थकान होती है, कमजोरी होती है, बदन में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, आप उलझे रहते हैं, सेक्स का मन खत्म हो रहा है, तो क्या यकीनन ये आपका वहम है या ये इसके पीछे कोई आपको मेंटल या फिजिकल डिसऑर्डर मौजूद है? ये समझना बहुत जरूरी होता है। एक मजे की बात यह है कि धात सिंड्रोम पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, इसका पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है। इसमें आपके काउंसलिंग सेशन हो सकते हैं, कॉग्निटिव थेरेपीज हो सकती हैं, बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं। यूनानी आयुर्वेदिक सिस्टम इसमें बहुत कारगर साबित होता है, बहुत कारगर साबित होता है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन इसमें मौजूद हैं जो आपको साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी दोनों तरह से आपको फिट कर सकती हैं। उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ जी सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके अंदर ये लक्षण मौजूद हैं, इस तरह की चीजें आप अपने अंदर पा रहे हैं, तो घबराइए मत, डरिए मत, किसी टेंशन की जरूरत ही नहीं है। बस अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए जो इसको प्रॉपर डायग्नोज कर सके और आपको बेस्ट इलाज प्रोवाइड करा सके। चलते चलते एक छोटी सी बात आपसे और कहूंगा कि धात रोगियों को, जिनको धात जा रही हो, उनको ये चाहिए कि सबसे पहले तो अपने दिमाग को रिलैक्स कर लें। सबसे पहले इसकी टेंशन हरगिज ना लें। दूसरी बार, रात को सोते वक्त, रात को जो आपके सोने का वक्त है, जो सोने का टाइम है और जो आपके खाने का टाइम है, इसमें कम से कम 3 घंटे का फर्क रखिए। कम से कम 3 घंटे का फर्क रखिए। इसी तरह अपने खाने में ऐसी चीजें छोड़ दीजिए जो आपके सेक्सुअलिटी को, यूं समझ के चलिए कि आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाती हैं। ऐसे खाने, ऐसी डाइट जो हमारी सेक्सुअल डिजायर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं, तो ऐसे खाने से बचिए। जैसे मैं 2-3 चीजें उसके अंदर लिस्ट कर रहा हूं। जैसे इसके अंदर नॉनवेज आइटम्स खास हैं, जैसे आपका चिकन है, फिश है, इस तरह की चीजें हैं, ये हैं। इसी तरह से खट्टी चीजें हैं, अचार, इमली, अमचूर, नींबू, इस तरह की जो खट्टी चीजें हैं, इनसे भी देखा जाता है कि जो धात की परेशानी वो बढ़ती है। तीसरी चीज है बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, खासकर काजू है, चिलगोजा है, इसके अंदर आपका पिस्ता है, इस तरह की चीजें। बादाम इसमें शामिल नहीं है। मैं अपनी आज जबान को बहुत आसान रखता हूं, आप समझिए, इसलिए मैं बहुत आसान जबान और आसान लफ्ज इस्तेमाल करता हूं जिससे बात समझ में आए। इस तरह के खाने छोड़ दीजिए। डिनर के और आपके सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का फर्क रखिए। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज जरूर कीजिए। योगा है, मेडिटेशन है, अच्छी किताबों का पढ़ना है, इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए जिससे मेंटली आप रिलैक्स रह सकें। और अपने डॉक्टर से मिलिए। मजे की बात यह है कि इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। मैं देखता हूं कि इसमें लड़के बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा अपने दिमागों पर फिक्र ले लेते हैं, उलझे रहते हैं, यहां तक कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मेरे पास लोग आते हैं जो डिफरेंट साइकेट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शंस लेके आते हैं कि सर हमें धात रोग था, डॉक्टर ने हमें बात को समझा नहीं, उसमें डिप्रेशन की गोलियां चल रही होती हैं, नींद की गोलियां चल, डॉक्टर मजबूर है। देखिए, आप किसी साइकेट्रिस्ट को अगर अप्रोच करेंगे तो वो अगर ये देखता है कि आप साइकोलॉजिकली बीमार हैं तो वो वही हथियार इस्तेमाल करेंगे। उसका नतीजा ये निकलता है कि उन दवाइयों पर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके और साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं। तो पता लगा कि एक बीमारी तो खत्म हो गई, दूसरी कई सारी आ गई, पर डॉक्टर मजबूर है, वो क्या करे। तो घबराइए बिल्कुल मत, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए। बिल्कुल सही डायग्नोसिस बनाने के बाद परफेक्ट इलाज आपको दिया जाए और आप इससे परमानेंटली ठीक हो जाएंगे। मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट है और इस पर डिटेल्ड डिस्कशंस हम आगे और वीडियोस में कर सकते हैं।
मैं आपकी तरफ से सुनना पसंद करता हूं। आप हमें डिफरेंट पोर्टल्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने रिव्यूज दे सकते हैं। आप किन्हीं और टॉपिक्स पर कुछ सुनना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात जानना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपसे एक और कहना चाहूंगा कि देखिए, दुनिया भर से मेरे पास कॉल्स होती हैं, दुनिया भर से लोग हमें अप्रोच करते हैं, तो मैं अकेला सारी चीजों का हैंडल नहीं कर सकता। मेरी एक मुकम्मल टीम है जो इसमें काम कर रही है, जिसमें डॉक्टर्स और नॉन डॉक्टर्स लोग शामिल हैं। तो वो आपको रेस्पॉन्ड करते हैं, आपकी कॉल्स को लेते हैं, आपकी प्री कंसल्टेशन काउंसलिंग करते हैं, पोस्ट कंसल्टेशन काउंसलिंग्स भी करते हैं, आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं। तो अगर हमारी तरफ से किसी तरह का कोई डिले या किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन अगर हो, तो उसको ये जान के चलिए कि आप ही की तरह हम भी इंसान हैं और रात दिन काम कर रहे हैं, हमसे भी कुछ खताएं और गलतियां हो सकती हैं। तो आपकी मोहब्बत की मुझे जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। मैं सेहतमंद रहूंगा तो आप लोग भी सेहतमंद रहेंगे। तो मेरी भी सेहत का ख्याल कीजिए कि हम अगर इफेक्टिव चीजें चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको सही इंफॉर्मेशन और सही इलाज मिले, तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये समझें कि सारी चीजों का आंसर मैं नहीं कर सकता। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, फोन पिक नहीं हो पा रहा। देखिए, बात याद रखिए कि मैं जब पेशेंट्स देख रहा हूं तो उस वक्त मैं आपकी कॉल्स नहीं ले सकता। उसके बाद लगातार सारा दिन मसरूफ रहने के बाद मैं कॉल्स भी अगर लेने लगूंगा तो खुद मेरी सेहत ठीक नहीं रहेगी। तो इसीलिए मेरे साथ मेरे दूसरे डॉक्टर्स और पूरी टीम काम में लगी हुई है, जो हर तरह से मेडिकली और नॉन मेडिकली आपकी हेल्प करती है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे आप ध्यान रखें, और धात से जुड़ी कोई भी बात, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन है तो अपने डॉक्टर से मिलें, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें। आपको बहुत बहुत फायदा होगा और एक ताकतवर, एक हेल्दी सेक्स लाइफ जीने में आपकी भरपूर मदद की जाएगी। मैं समझता हूं कि बात पूरी तरह समझ में आई होगी। अगर इसमें और डिटेल में आप जानना चाहते हैं धात के बारे में तो अपने कमेंट में लिखें, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो भी कर सकता हूं। टाइम की कमी की वजह से मैं शॉर्टली आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। बहुत सारे प्यार के साथ अलविदा। थैंक यू वेरी मच।